दोस्तों, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी भी निष्फल नहीं होती है। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और आज कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए दवाई वाली शीशी। एक बार राजस्थान में एक दया सिंह नाम का व्यक्ति था और उसकी दवाइयों की एक दुकान थी। और वह अपनी दुकान में आता और भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी प्यारी सी मूर्ति अपनी दुकान में उसने सजा रखी थी। वह हर रोज आता, मूर्ति को साफ करता और उनके सामने धूप अगरबत्ती करता। और यह दया सिंह के रोज की दिनचर्या का काम था। और उनका एक बेटा था राकेश, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के साथ दुकान संभालने लग गया था। क्योंकि राकेश पढ़ा लिखा था, इसलिए भगवान में उसका कोई विश्वास नहीं था। और वह हर रोज नए नए तर्क देता अपने पिता को और कहता कि शास्त्रों में तो लिखा है कि सूर्य अपने रथ पर बैठकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाता है, लेकिन विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। और इस तरह से वह रोज नए नए तर्क देता, लेकिन दया सिंह उसकी तरफ सिर्फ मुस्कुरा देता और कुछ भी नहीं कहता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। अब दया सिंह बूढ़े हो गए थे और वो जान गए थे कि उनका जो समय है वो नजदीक आ गया है। अंत समय के निकट आते ही उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा कि बेटा, मुझे पता है तुम एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान हो, लेकिन क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? अब राकेश कहता है, हाँ जी पापा, बताइए क्या बात है। अब दया सिंह कहता है कि बेटा, मेरे मरने के बाद तुम हमेशा भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति की पूजा करोगे, इसको रोज साफ करोगे और यहाँ पर धूप और अगरबत्ती करोगे। क्या तुम यह कर सकते हो? अब राकेश ने अपने पिता की बात को अनसुना नहीं किया और राकेश ने कहा कि ठीक है पिताजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो मैं ऐसा ही करूंगा। और कुछ दिनों के बाद बीमारी की वजह से दया सिंह का स्वर्गवास हो गया। अब राकेश वही काम करता था, लेकिन मन से नहीं, अनमने मन से भगवान श्री कृष्ण के सामने पूजा करता, आराधना करता। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक उसकी दिनचर्या थी। उसके मन में किसी भी तरह की कोई श्रद्धा नहीं थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और दुकान में बिजली भी नहीं थी। एक छोटा सा लड़का भागा भागा आता है और एक पर्ची देता है और कहता है कि इस पर्ची में जो दवाई लिखी हुई है, आप वो जल्दी से दे दीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये दवाई मैं मेरी माँ को अभी के अभी दे दूंगा तो उनकी जान बच जाएगी। अब राकेश ने वो पर्ची तुरंत उसके हाथ से ली और देखा कि हाँ, ये दवाई तो है मेरे पास। उसने फटाफट से वो दवाई उस लड़के को दे दी। अब वो लड़का दवाई लेकर वहां से चला जाता और इतने में ही दुकान की बिजली आ जाती है। और बिजली आने के बाद काउंटर पर जब राकेश ने देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वह पसीने से तरबतर हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही एक व्यक्ति आया था और वो चूहे मारने की दवा वापस करके गया था। और वो लड़का जल्दी जल्दी में उस दवाई को उठाकर ले गया था। अब राकेश बहुत परेशान, राकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। तब उसे अपने पिता की बात याद आती। उसके पिता ने कहा था कि जब भी कोई समस्या आ जाए, भगवान श्री कृष्ण के सामने एक बार हाथ जोड़कर खड़े हो जा। अब राकेश ने ठीक वैसा ही किया। भगवान श्री कृष्ण की उस मूर्ति के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे नहीं पता आप यहाँ है नहीं है, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई है या नहीं है, लेकिन आज ये अनर्थ मत होने देना। एक माँ को उसके बेटे के हाथों जहर मत पीने देना भगवान, आज ये अनर्थ मत होने देना। और उसके तुरंत बाद ही वो लड़का वापिस आता है दौड़ा दौड़ा और कहता है कि भैया, क्या आपके पास यही दूसरी दवाई है? क्योंकि रास्ते में ज्यादा बारिश होने के कारण उसका पैर कीचड़ में फिसल गया और वो दवाई लेकर टूट गई। अब राकेश की जान में जान आती है। वह तुरंत वही दूसरी दवाई देता है और उसकी आंखों से झरझर आंसू बहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति की तरफ देखता है और मन ही मन बड़ी श्रद्धा से भगवान के सामने अपने आप को नतमस्तक करता है। जी हाँ दोस्तों, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन रूप एक ही है। अगर हम सच्चे मन से, हृदय से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना कभी भी बेकार नहीं जाती। भगवान हमारी हर समस्या का समाधान करने की योग्यता रखते हैं। और अगर आपके पास समस्या का समाधान नहीं है तो एक बार उस ऊपर वाले के हाथ में छोड़ के देखिएगा, आपकी समस्या का समाधान अवश्य ही उसके पास मिलेगा।
मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु, रजनी के माथे की बिंदु। और अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको और सुननी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपके साथ आरजे इंदु।